हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीटेट प्राइमरी में मैथ सेक्शन के पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे देखेंगे। बाकी अगर आपको पूरा पेपर देखना हो तो आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर सिर्फ मैथ्स का सेक्शन रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैथ्स स्टार्ट हो गई है। देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, बताइए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। ठीक है। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। 32वें के लिए क्या होगा राइट आंसर। एक क्रम पूछा है आपसे, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक क्रम बताना है। तो क्रम होगा, सबसे पहले उन्हें अनुभव प्रदान कीजिए, ठीक है। फिर होगा भाषा के माध्यम से समझाइए। फिर होगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करिए। फिर होगा चित्र बनाना, ठीक है। यही है राइट आंसर। किस में है? ये वाला सेकंड में फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे ऐसे घटा रहा है? वो देखो, 3 में से 7, मतलब 7 से 3 घटा दिया है बच्चा, 8 से 2 घटा दिया है। उसको जो बड़ा दिख रहा है वो वहाँ से घटा दे रहा है, ऊपर नीचे से उसे कुछ नहीं लेना देना बड़े छोटे से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के घटाव सीखने का बोध करता है? 33वें के लिए राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है, ठीक है, गलत धारणाएं हैं। बाकी के ऑप्शन आप देख लेना। 34 देखिए, अधिगम और आकलन के चक्र निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए बड़े क्रम पूछे हैं भैया इस बार, दिसंबर 2018 का पेपर है ये। 34वें के लिए राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले चाहिए शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। तीसरा होना चाहिए प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है फर्स्ट में। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? 35 के लिए ऑप्शन बताइए क्या है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? 36 के लिए क्या है राइट आंसर? पढ़ लो ऑप्शन, ये लो, पॉज कर लो। राइट आंसर है यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उसकी समझ को गहन बनाता है, ठीक है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित 37 के लिए राइट आंसर क्या होगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? 38 के लिए कैसे संभालेगा टीचर? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। भाई ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। आप लोग ऐसा कह सकते थे जो ज़्यादा टैलेंटेड है उनको एक तरफ बैठा दो, जो कम है उनको टीचर ज़्यादा ध्यान दे लेगा। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि 39 के लिए क्या आंसर है? 39 के लिए आंसर है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन जिसको पढ़ना हो लो पढ़ ले, ठीक है। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो बताइए आंसर। बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये एक गतिविधि है, ठीक है। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए ऐसा मतलब मैं ये कर सकती हूँ कि सारे ऑप्शन आपको पढ़ दूँ आपके लिए और बोलूँ ये राइट क्यों नहीं है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप खुद से पढ़ लिया करिए ऑप्शन वीडियो पॉज करके, ठीक है।
तो क्या आवश्यक नहीं है, 41 के लिए हमें आंसर मार्क करना है। तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब यही कह सकते हैं कि उसको आयत का ही बस क्षेत्रफल रटा है और नहीं रटा किसी का। खैर, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। देखो 43 है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 43 के लिए आंसर बताइए। तो है, हर कोई गणित सीख सकता है। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना, डिटो पूछ लेते हैं पेपर में बार बार। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया है? 44 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा आगमन विधि का। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो 3 कथन है जो सत्य हैं, एक है जो सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, बात सही नहीं है। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करिए। फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती होंगी सबको। क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा। फिर 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 प्लस 15 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 12। तो कितना हो गया, 22/15। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको डिवाइड करके लिखते हैं बाकी। ठीक है, लो ऐसे कर लेना तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? इतना तो आप लोग डिवाइड कर ही लोगे। 1 टाइम जाएगा तो 15 आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये 1 जाता है कंप्लीट, ये 1 कंप्लीट है। 7/15 थर्ड पार्ट है जो राइट आंसर है 46 के लिए। देखिए इतनी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे, वरना आप टीचर कैसे बन पाएंगे, क्या बच्चों को सिखाएंगे? दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? 47 के लिए पूछा है, आप देख लो तो कौन सा एक है जो सही नहीं है? सभी समांतर चतुर्भुज हैं, इनमें से एक भाई ऐसा कौन सा है जो समांतर नहीं है? सभी तो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो वो तो इसमें भी है इसमें भी है। तो ये जो लिख रखा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बात गलत है। ठीक है, 48 निम्नलिखित में से 11,1111 का संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये देखो, कुछ बच्चे पढ़ेंगे ये 11,000, अच्छा खैर से 1000 में पढ़ ही नहीं सकते, और कुछ ऐसा है नहीं जिसे आप पढ़ लें। बाकी इसको करना कैसे था? इसको ऐसे करना था, 11,000 देन कितना, 1111। अब जोड़ लो इनको, आसान सा काम है, सभी जोड़ लेंगे। 48 के लिए बस जोड़ना है इनको। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा सेकंड पार्ट आ जाएगा। 49 क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछी है इन्होंने। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अब कैसे करेंगे कि पहले हम इनसे इनके बीच में ये जो पॉइंट्स, ये जो गैप दिख रहा है आपको, तो इन गैप के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने के डिफरेंस पर एक डॉट के बाद दूसरा डॉट क्रिएट किया गया है, हम ये पता करते हैं। तो देखिए 25,000 से 39,000 तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ा? 14,000 हमें चलना पड़ा। ठीक है, बीच में कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 गैप हैं बीच में। ठीक है, मतलब 8 डॉट हैं टोटल जिनके बीच में 7 का गैप है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक डॉट के बाद दूसरा डॉट 2000 इकाइयों मतलब यूनिट के डिफरेंस पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब एक काम करिए, इनसे इनके बीच का देख लीजिए। देखिए इस केस में हो सकता है सेम भी हो जाए, लेकिन अदर केसेस में सेम ही होगा। तो आपको पहले इनके बीच का देखना होगा, फिर इनके बीच का देखना होगा। इनके बीच में जो भी डॉट है, एक डॉट के बाद दूसरा डॉट है, वो कितने के डिफरेंस पर है यह हमें देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं स्पेस कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का स्पेस है। और 39,000 से 61,000 तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा? 22,000। ठीक है, तो 22,000 हमें चलना पड़ेगा। 11 का स्पेस है तो ये भी 2,000 पर है।
फॉर्चुनेटली ये दोनों 2000 पर हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब क्या करना है, जब 2000 के बीच के हैं सारे डॉट, तो एक काम करो, ए से बी के बीच डॉट स्पेस कितने हैं ये देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं, तो 11 दूनी 2000 के डिफरेंस पर हैं, तो 11 का 2000 से गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा 22,000। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉट वर्ड क्रिएट करने में आपको बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पेन पेपर पे बिल्कुल भी नहीं होनी थी। और सॉल्यूशन जब हमें कभी और भी ये मिलेगा तो हम सॉल्यूशन इसका वैसे ही करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर अलग जाएंगे, अलग से देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का अलग से देखेंगे। इस बार था कि सब 2-2 हज़ार के डिफरेंस पर थे, हर बार ऐसा नहीं मिलेगा। अब कह रहे हैं 3 कंप्लीट 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। बहुत ही सरल सा है, पहले इसे फ्रैक्शन में लिखो। तो 4 या 12, 13/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/16 के कितने, तो पहली बात एक काम करो, 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर दो, तो 13 चौको 52/16। तो 1/16 के 52 बनाए जा सकते हैं, सभी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो इजी सा क्वेश्चन है। 52 फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरीश ने 6:40 पर, ऐसे समझ लो शाम के 6:40 पर अपनी यात्रा शुरू करी, और क्या बोल रहे हैं कि 10:20 रात के बजे समाप्त कर दी। पूरी यात्रा करने में कितना समय लिया, इतना सरल सा है। तो 20 मिनट तो पहले 7 बजे तक करने में लिया है, फिर 7 से 10 जब चला है तो कितना ले लिया है, 3 घंटे, फिर 20 मिनट और, तो 3 घंटे 40 मिनट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, आ गया होगा सबको क्लियर समझ में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट राइट आंसर है। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तन के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि कौन से दो हैं जिनसे कौन से हैं जिनसे बाल्टी भरी जा सकती है। क्या करना है कि 200 और 300 ml के वो हैं हमारे पास मेज़र हैं, तो और 2000 ml हमें भरना है किसी बाल्टी में। तो कौन से मेज़र हैं जो परफेक्टली काम कर रहे हैं, एक है जो काम नहीं करेगा, देख लेते हैं कौन सा। जैसे देखिए, क्या करिए, एक 2000 का लिया, 200 का लिया, ठीक है, और 6 हमने क्या किए, 300 वाले ले लिए, तो 6 18। देखो 2000 ml की बाल्टी भर गई ना, 1800 और 200। हाँ, अब इस वाले ऑप्शन में देखो, 4 दूनी 8, और मतलब 8 200 ml वाले से 800 ml भर गया, और फिर 4 तो 1200 ml भर गया 300 ml वाले से, तो ये भी 800 + 1200, ये भी 2000 हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन देखो, तो 7 का 200 ml, 7 दूनी 1400। ठीक है, और 2 का ये भी देखो सेम भर रही है, 2 तिया 6, 600 ml, तो इनको भी जोड़ के 2000 ml वाली बाल्टी भर रही है। ये देखो 6 दूनी 12, 1200 ml 200 से, और 3 तिरका 9, ये नहीं भर रही है, ये भैया 2100 भरे दे रही है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं 100 और 1000 बोलते वक्त कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप मतलब कम से कम ध्यान बनाए रखा करिए। ठीक है, कंफ्यूज क्या हो जाती हूँ, कुछ भी मुंह से निकलता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो भाई इजी सा है, सबसे अच्छा अनुमान पूछा है, इसको आप 7 ही लिखेंगे ऑब्वियसली, इसको आप 4 लिखेंगे ऑब्वियसली, और ये तो क्या लिखना चाहेंगे, इसको 10 लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, 9 ही लिखेगा। तो 53 के लिए राइट आंसर क्या है, ये लिखा है, तो सरल सा था। 54 क्वेश्चन है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाया गया आयत का परिमाप क्या है। सबसे बड़ी बात, परिमाप याद रखना। मेरे समय सॉरी मेरे समय पर कुछ लोग क्षेत्रफल निकाल कर आ गए थे। ठीक है, आप समझदार लोग हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आयत का परिमाप निकालना है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये जो 4 दिया है वर्ग इकाइयों का है, मतलब ये 4 दिया है क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 4 कब हो सकता है, जब 2 ये हो और 2 ये हो, क्योंकि ये एक वर्ग है। तो कह रहे हैं कि ये जो इसकी लंबाई है ये 2 है, इसकी चौड़ाई भी 2 है, तो यहाँ पर ये वाला जो दिया है 1 2 3 4, 1 की 2 है तो 4 की कितनी हो गई, 8। अब इस वाले को समझिए, तो 1 की 2 है, 2 की कितनी हो गई, 4, तो 8 4 12, 12 तो यहीं से मिल गया, और 12 मिल जाएगा इन दोनों से। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है ना परिमाप,
तो 54 के लिए आंसर कितना आ जाएगा, 12 12 कितना होता है, 24 होता है। तो ये रहा आंसर, ठीक है। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में से 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। माध्यिका पूछी है, 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। भाई जब प्रत्येक में 5 विषय हैं और पाँचों में 75 प्राप्त कर लिए हैं तो माध्यिका भी 75 हो जाएगी। तो बहुत ही सरल था। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। 56 के लिए आंसर क्या होगा। तो ये जो कह रहे हैं बनाया है, ये किसे मोड़कर बनाया है, तो ये इसे मोड़कर बनाया है, ठीक है। आप अपनी इमेजिनेशन बिठाते रहना कि कैसे मोड़ा है, मैं यहाँ मोड़कर तो नहीं दिखा सकती। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है। तो लाल भाग जो है वो 40 है, बराबर 40। तो आधा बराबर 40 के है, एक बराबर कितने के हो जाएगा, 80 के। अब सफ़ेद भाग 1/8, तो 80/8 यानी कि क्या बैठा, 10। समझ आ गया सबको, बहुत इजी सा था, ठीक है। आंसर क्या है, 10 है। आगे देखो, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ऊपर से अगर हम इस ठोस को देखें तो हमें क्या दिखेगा। 58 के लिए आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप ऊपर से देखो, तो देखो भाई यहाँ पर ये है, ये भी है, ये भी है और ये पूरा। तो हम अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें तो ये कंप्लीट कवर दिखेगा। ऊपर से देखेंगे, आप इमेजिन करो, आपको ये भी तो दिख रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। बोल रहे हैं कि 250 पैकेट वाले 200 पैकेट हैं, ठीक है। 250 रुपए वाले 200 पैकेट हैं, ठीक है। 250 रुपए वाले 200 पैकेट हैं, इसका आपस में गुणा होगा। और 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। 250 रुपए हैं प्रत्येक वस्तु के और 20 दर्जन, मतलब 20 × 12 × 250, ठीक है। 20 दर्जन हैं तो 12, हमने दर्जन हटाया तो 12 लिख दिया है। तो 20 का 12 से ये तो 240 × 250 आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का बोला है 2500 रुपये है, सॉरी 250 रुपये है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 250 × 200 और 240 × 250। सबको पता है कि ये वाला सही मतलब जो दूसरा है वो बड़ा है 59 के लिए, ठीक है। तो सेकेंड, अब का सम संख्यक पदों तक योग है। सम संख्यक का मतलब समझ रहे हैं कि या तो आप इनको 4 तक जोड़ लो, 4 तक या 8 तक, या कहीं भी ये 100 तक या 200 तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, आप इनको जोड़ना है तो भाई जोड़ेंगे, प्लस माइनस कैंसिल होता जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होता जाएगा। मतलब सम पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ रहा है। अगर ये विषम होता तो लास्ट में हमको -1 मिल जाता, लेकिन सम है तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, शून्य। एनवायरमेंटल स्टेप हो गई है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है। सबसे पहले ये देखो कि कितना, एक बीकर में 3/7 पानी तो है ही, अब कितना पानी और भरना है। तो 1 से 3/7 को घटा दो तो कितना भरना है, 4/7 भरना है, ठीक है। बीकर की धारिता हमने 1 मान ली है, 1 से 3/7 जो भरा था वो घटा दिया। अब हमें पता चल गया कि 4/7 लीटर पानी में और भरना है। तो 4/7 की वैल्यू क्या है, 4/7 की वैल्यू है 16 लीटर। इनको आपस में कैंसिल कर दो, 4 बार जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। तो 1 जो कि लीटर की धारिता हमने मानी थी, 1 बराबर 28 लीटर आ गया, ठीक है। ये रहा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। तो ये मिल जाएगा आपको पार्ट 2 में, ठीक है। मैथ्स बहुत इजी लग रही है मुझे, आगे देखते हैं। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, ठीक है। प्रत्येक पैकेट का भार 2 दर्जन का मतलब 24 पैकेट बना दिए हैं। तो इनको सबको ग्राम में तोड़ लो क्योंकि आंसर ग्राम में है। तो कितने बादाम कितने थे, 5300 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। ग्राम में तोड़ेंगे, क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। ये तो ग्राम में है, इसमें तो कुछ नहीं करना, तो 2100 लिख दो। 2/2 ग्राम
काजू है तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 मिल जाएगा। ठीक है, आपस में इनको ऐड कर दो, 3 1 4 2 6 और 5 2 7 2 9 और ये 2 0, कितने 9600 ग्राम मिल गया। कितने पैकेट बनाने थे 24, 2 दर्जन का मतलब 24 होता है, आपस में काट दोगे कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 400। ठीक है, इजी है। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। ठीक है, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ। ठीक है, 3 4 6 का। ओके, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं 34। अब बताइए कौन सी संख्या है। ये संख्या होगी 36। ठीक है, बाकी इसे अगर देख लो, ये वाले तो 3 से ही नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये डिफरेंस आप गुणज के बेसिस पर करोगे, 36 के गुणनखंड कर लेना, फैक्टर कर लेना तो पता चल जाएगा। आशा घर के खर्च से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है और रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। देखो, एक सप्ताह में बचा कितना रही है पहले यही देख लो। क्या, प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को 50 डाले, ठीक है, बुधवार को 100 डाले, ठीक है, और शुक्रवार को 80 डाले। ठीक है, ठीक है, 230 रुपये हैं जो वो जोड़ती है, लेकिन 60 रुपये खर्च कर देती है, तो उसके पास अभी कितना 170 रुपये हैं। तो क्या करो, इसको लो, यही कर दो, 170 से डिवाइड कर दो, हफ्ते मिल जाएंगे आपको 5950। काट लो इसको, 3 बार से जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि सेकेंड पार्ट 35 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 35 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यदि ये देखो बाइनरी डिजिट दे रखी हैं, बेस 2 को बेस 10 में चेंज करना ही रहा, बेस 2 इसको बेस 10 में चेंज करना है। पता कैसे करते हैं, जैसे जो फर्स्ट वाला 1 है पहला वाला, इसके बाद कितनी डिजिट हैं, उसके बाद है 4 डिजिट, तो 2 की पावर 4 करेंगे, इंटू 1 कर देंगे क्योंकि ये 1 के प्लेस पर लिखा है, प्लस अब दूसरा वाला 1 जो है उसके बाद 3 डिजिट हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 कर देंगे, प्लस जो तीसरे नंबर पे है वो 0 है, लेकिन अगर हम 2 की पावर में देखें तो 2 चला जाएगा क्योंकि बाद में 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, लेकिन मल्टीप्लाई ये 0 से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 लिखा है तो और 1 ही बचा है, 1 के बाद एक ही संख्या बची है, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर, अब 0 संख्या बची है तो 0 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि 1 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, तो 16 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 2 की प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 2 की पावर 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 16 8 24 और 2 26 और 1 27, 27 से ऑप्शन में ये है, ये रहा आंसर। ठीक है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। भाई ठीक है, 10 है 20 कर दो। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। अब क्या है, हर भुजा को दुगनी कर दे रहा है तो परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, आप करके देख लेना, 10 की 20 और देख लेना सब चेक करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं। तो किस अक्षर में ऐसा है, ए में है कि यहाँ से चाहे आप इस तरफ से आधा करके चाहे इस तरफ से पलट दो, चाहे ऊपर से नीचे पलट दो, सेम ही मतलब सुपर इम्पोज हो जाए। ऐसा ए के साथ है नहीं, ऐसा एक्स के साथ है। भाई एक्स अकेला ऐसा है, देखो जब आप सी के साथ करोगे तो इस तरफ से पलटने में, मान लो आधा हम सी का कर दें, इस तरफ से पलटने में सेम नहीं आएगा, एक्स है जो सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है, 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणा आएगा 14। तो कह रहे हैं इसके बारे में ये बातें नीचे दिखी गई हैं। 7 का गुणा जो है, हाँ भाई है, एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या तो ये नहीं है, 10 से कम है, 10 से कम भी नहीं है, एक सम संख्या है, हाँ है, 56 का गुणनखंड है, हाँ है, तो ए डी और ई सही है, 4th पार्ट राइट आंसर है। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। 40 के लिए बताइए, किसी को आ रहा है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना चाहिए, फिर चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाने चाहिए,
फिर चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट्ट पर लिखना चाहिए। आंसर है BCA। कक्षा 3 के छात्रों ने 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया। नीचे देखो दिया गया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्रों ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, बताइए। तो ये है गुणन का सहचर्य सिद्धांत। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? 42 के लिए क्या है राइट आंसर? है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रयोग करके। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो पढ़ो ऑप्शन, कंठस्थ करना नहीं है, बाकी के हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? 44 के लिए क्या है आंसर? है मापन। ठीक है। संख्या और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्या के एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही बात है। एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये बात भी सही है। तो ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं। 4th है जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे, दूसरी में 17 संतरे हैं। सब मिलाकर कितने संतरे हैं? एक इतने रुपए वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद इतने की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? ऑप्शन पढ़ो। ए योग की संवर्धन संरचना नहीं है। बी जो पार्ट है ये ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, बी योग की संवर्धन संरचना। ये वाला पार्ट ज़्यादा सही है। सादा क्या यही सही है। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। बढ़िया काम दिया है वैसे। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? 47 के लिए क्या है आंसर? है क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। 48 आंसर है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। 49 के लिए आंसर क्या है? ज्यामिति चिंतन। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? 50 के लिए आंसर क्या है? विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? 51 के लिए ग्राफ पेपर सबसे बेस्ट रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम क्या? 52 के लिए पढ़ो ऑप्शन, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। NCF पढ़ लेना सब लोग जाने से पहले। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 53 के लिए एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। ऐसी कोई विशेषता नहीं है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? 54 के लिए आंसर बताइए। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अच्छा 18 कंप्लीट 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? ये तो भाई इसका 18 4 या 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 75। सेकंड पार्ट राइट है। इतना सरल सा बताइए। मैथ कितनी इजी दे रखी है, देख रहे हैं आप। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल, 1/8 टेनिस, 1/16 शतरंज, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? ठीक है, वॉलीबॉल 1/4 खेल रहे हैं, तो 1/4 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1/4 की वैल्यू दे रखी है 160। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड डायरेक्ट हो जाएगा। शतरंज कितने खेल रहे हैं? 1/16। तो 1/16 करने के लिए क्या करोगे? 4 से भाग कर दोगे। यहाँ पर भी 4 से भाग कर दो। लो
4 से जैसे ही इसमें भाग करोगे इस भिन्न में 1/16 ही बन जाएगी। नीचे 4 से भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 40। 56 के लिए फर्स्ट पार्ट आ गया। कितना तो इजी था, इसमें तो कुछ नहीं करना था किसी ने, लेकिन खूब घुमाया होगा इसको। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। ठीक है। दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के, 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे डाक शुल्क कितना देना होगा। देखो 20 ग्राम या उससे कम हो तो 5 रुपये तो उसके हो गए। अब एक है 35 ग्राम का और 20 ग्राम के अतिरिक्त के लिए, मतलब देखो 20 ग्राम से अतिरिक्त के लिए 2 रुपये और देना है, यानी कि 5 तो देना है 20 ग्राम के लिए प्लस 7 देना है 35 ग्राम के लिए। ठीक है। बाकी 250 ग्राम के लिए पत्र का बता दिया मैंने। अब पार्सल देखो, पार्सल 250 ग्राम, 50 ग्राम उससे कम हो 5, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, एक सेकेंड, यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त 5 ग्राम के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए। ठीक है, ये तो 7 ही रुपये सही है, मतलब 5 7 12 ही सही है। इधर पे देखो 50 ग्राम, 5 और अतिरिक्त मतलब यानी कि 4 तिया 12 हो जाएगा। देखो 50 ग्राम के लिए तो लगेगा 5 रुपये, और फिर जो 250 है उसमें 50 50 50 करके 4 बार ज़्यादा हैं तो 12 12 5 17 रुपये उसके लिए लग जाएंगे, प्लस 300 के लिए और लग जाएगा 3 रुपये, मतलब 20। ठीक है। तो 20 और 17 कितना हुआ, 37। 37 और 5 कितना हुआ, 43। 37 और 5 हुआ 42। 42 7 हो गया 49। तो 57 के लिए आंसर क्या होना चाहिए, आप खुद ही बताओ। 49 होना चाहिए। देखिए मैंने कोई पहले से लगा के नहीं रखे हैं, आप ही के सामने जोड़ गुणा भाग कर रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या, अधिकतम संभव संख्या लानी है तो आप क्या करो, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर इसको 8 से शुरू कर दो और इसको 7 से शुरू कर दो अगर सबसे ज़्यादा लानी है। फिर घटते हुए क्रम में, अच्छा देखो 8 के साथ 6 लिख दो और यहाँ पर फिर 4 लिख दो। ठीक है। फिर कहीं पर भी 3 या 2 लिख दो। अब इनको जोड़ दो, अधिकतम संभव संख्या 5 और ये 6 4 10 की 0, हाँ 16 की 1 8 8 16, 1605 जो कौन सा आंसर है, सेकंड पार्ट है जो राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, सेकंड पार्ट राइट आंसर है। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आगमन इतने पर है, इतने पर पढ़ लेना। ठीक है, पहले देख लो क्या करना है। कौन सा कथन सही है ये पूछा है। भोपाल से विजयवाड़ा यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। देखो अगर मैं सारे पढ़ने बैठ गई ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको राइट आंसर बता दे रही हूँ जो कि सही है। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट है, ये आप देख लो। ठीक है। 60 क्वेश्चन देखते हैं। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़। हैं 50 में से पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर बाद में वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, तो जोड़ पूछा है। अरे भाई ये क्या है, 50 में से हमने पहले 3 घटा दिया, फिर हमने 50 में 3 जोड़ दिया, तो इनका योग पूछा है, तो 3 3 तो कैंसिल हो गए, 100 हो जाएगा। ये तो ईजी सा था। आगे बढ़ते हैं।